दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जरीब चलाने का नियम, लेकिन उससे भी पहले आपको जरीब का जानकारी होना चाहिए। जरीब के विषय में जानेंगे नहीं और उसके नियम की बात करेंगे तो कहाँ से होगा। तो जरीब के विषय में आपको बता दिया गया है। चेन जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, उसमें 100 कड़ियाँ होती है और एक कड़ी का जो लंबाई होता है वो 7.92 इंच होता है। और अगर पूरे जरीब का बात करें, जिसको हम लोग गंटरी जरीब कहते हैं, वो 66 फीट का होता है। गज में देखा जाए तो 22 गज का होता है और हाथ में देखा जाए तो 44 हाथ होता है और बीता में 88 बीता होता है। और वही मीटर में अगर हम बात करें तो 20.12 मीटर होता है, यानी कि 20 मीटर 1-2 दशमलव के बाद जो है वो 12 सेंटीमीटर है एक्चुअली। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें तो आपको याद ही होंगी, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जरीब के विषय में तो आप जानते ही हैं, आप देखे ही होंगे। ठीक है, थोड़ा सा वजनदार भी होता है, लगभग 5-6 केजी का होता है और आप 3-4 केजी वाला भी यूज कर सकते हैं, काफ़ी है। ठीक है, 3 केजी से लेकर के 5 केजी के बीच वाला अगर आप जरीब का यूज कर रहे हैं तो बेहतर है। 3 केजी से अगर कम रहता है, 2-2.25 केजी वाला, तो फिर वो अच्छा नहीं रहता है और ज़्यादा भारी भी है तो उसको ले जाने में, ले आने में या फिर उसको सरजमीन पर दौड़ाने में जो है थोड़ा दिक्कतें होती है। चलिए खैर, लोहा का बना होता है विशेष रूप से, दोनों तरफ हैंडल होता है जो पीतल का होता है। ये सारी चीज़ें आपको एकदम अच्छा से पता है। फिर 10 कड़ी पर जो है 1 नोक वाली फुलिया होती है, 20 कड़ी पर 2 नोक वाली फुलिया होती है, 30 कड़ी पर 3 नोक वाली फुलिया होती है और 50 कड़ी पर चल जाएंगे तो गोल नोक वाली फुलिया होती है, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में, देखने में, गिनने में आसानी हो। चलिए दोस्तों, जरीब चलाने का नियम, आखिरकार जब हम जरीब चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे, उसका क्या रूल रेगुलेशन है, क्योंकि अगर आप गलत चलाएंगे तो गलत नापी उठेगा। एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आपको नोट कर लेना है कि मैं जरीब चलाने का नियम यदि मैं आपको बता रहा हूं तो आपको फीता चलाने का नियम को साथ में लेकर के चलना है। क्योंकि आप जरीब चलाएं जमीन पर या फीता चलाएं, दोनों से कुल मिलाकर के डिस्टेंस की नापी ही होगी, यानी दूरी ही नापा जाता है कुल मिलाकर के। ठीक है, आप फीता से कीजिए या जरीब से कीजिए। ठीक है, तो जरीब का नियम पढ़ रहे हैं तो आप उस जगह पर आप फीता का नियम लेकर के चल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए दोस्तों, तो यहां पर मैं जाता हूं व्हाइट बोर्ड पर और चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और यहां पर ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए से आप नापी करना शुरू किए हैं और पॉइंट बी के पास आपको जाना है। पॉइंट ए एक मुश्किल हो सकता है कि वहां पर तिमेड़ा हो, यानी 3 मेड़ जहां पर आकर के मिले, हो सकता है कि चौमेड़ा हो सकता है कि वहां पर चंदा हो सकता है कि वहां पर कुआं हो, या फिर हो सकता है कि वहां पर एक मेढ़, ठीक है, या तालाब हो, ऐसे करके रहता है। तो तालाब का जो है कोई किनारा, मान के चलिए ये वाला हम पॉइंट ले रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये जो हम लिखे हैं ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, मतलब कुल मिलाकर के मुस्तकिल से हम चल सकते हैं। तो यहाँ पर मुस्तकिल ए है, आप ये मान सकते हैं, और यहाँ पर मुस्तकिल बी है। ठीक है, हम ए से बी की ओर जाना चाह रहे हैं नापते नापते जमीन पर, क्योंकि जरीब जो है जमीन पर ही चलेगा। आप नक्शा पर जरीब को कैसे चलाएंगे? नक्शा पर जो है गुनिया चलता है, डायगोनल स्केल चलता है, ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, छोटे मोटे यंत्र, नापी जोखी वाला जमीन पर होगा। चलिए, तो दोस्तों यदि आप जो है अंदाजी चलेंगे, ठीक है, ऐसे करके आप कभी इधर गए, 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 ठीक है, और यहां पर जाकर के पहुंच गए बी के पास, इस तरह से गए। क्योंकि आपको यहां पर लग रहा होगा कि भाई सर देखने में ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, इतना भी नहीं गलत चलेंगे, लेकिन चूंकि जगह भी वैसा हो सकता है, गड्ढा नाला, बहुत तरह की चीजें हो सकती है, उबड़ खाबड़, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि आप इसी तरह से चल गए हो बी के पास। अब जब नापी हुआ, ठीक है, यहां से यहां तक का नापी किए आप, यहां से यहां तक किए, यहां से यहां तक किए, यहां से यहां तक किए, फिर यहां गए। मान के चलिए सब एक जरीब का है, 1 जरीब ये हुआ, 1 जरीब, 2 जरीब हुआ, 3 जरीब, 4 जरीब, और ये मान के चलिए कि 60 कड़ी है, यानी कुल मिलाकर के 460 कड़ी आया। कितना आया? 460 कड़ी, 1 2 3 4 और उधर 60 कड़ी। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बहुत इमरजेंसी कॉल है दोस्तों। हेलो, हाँ बोलो। कभी कभी इमरजेंसी कॉल आ जाता है तो उठाना ही पड़ जाता है दोस्तों, क्या बोले। एक्चुअली प्रिंटर खराब हो गया था, प्रिंटर बनाने के लिए यहाँ पर जो रहता है वर्कर, ठीक है, वो गया था,
तो वहाँ पर पैसे देने थे, नहीं तो फिर वो आ नहीं पाता है, इसीलिए। चलिए खैर कोई बात नहीं, डिस्टर्बेंस हो जाता है, हम लोग भटक जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। चलिए खैर, तो दोस्तों मान के चलिए कि ए से बी तक तो नापी हुआ, जरीब से नापते नापते वो आदमी तो गया, लेकिन पता चला वो 460 कड़ी है। लेकिन दोस्तों रियलिटी में अगर इस तरह से जिग जैग करके आप जाएंगे तो स्वाभाविक है कि जो डिस्टेंस है ना वो ज़्यादा आ जाएगा, नापी में ज़्यादा आ जाएगा, जबकि ज़मीन यहाँ पर रियलिटी में कम है। 460 कड़ी से ये गारंटी है कि ए से बी का बीच का दूरी कम ही होगा, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस अगर देखा जाए तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। एक्चुअल डिस्टेंस एक्चुअली ये वाला था, देखिए ए से बी एकदम, देखिए जो सीधा जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये वाला एकदम इस तरह से जाना चाहिए था, तब एक्चुअल लंबाई आता। हो सकता था कि 410 कड़ी आवे, हो सकता है 420 कड़ी आवे, हो सकता है कि 400 कड़ी आवे, तो ये वाला एक्चुअल होता। तो आखिरकार किया जाए, कैसे ये चीज में हम लोग आएंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आपको जरीब को सीधा चलाना है तो आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं बारीकी के साथ, ठीक है। आपको हमेशा जरीब को सीधा चलाना है, और सीधा चलाने के लिए कुछ नियम है जिसको आपको फॉलो करना होगा। देखिए जरीब चलाने के लिए दो आदमी होता है, ठीक है, दो आदमी होता है, एक होता है लीडर और दूसरा होता है फॉलोवर, ठीक है। तो आगे मान के चलिए ए से बी की ओर जा रहे हैं तो ये बन जाएगा लीडर और ये बन जाएगा फॉलोवर। जो पीछे रहता है वो एक्चुअली फॉलोवर रहता है, यानी फॉलो कर रहा है, पीछा कर रहा है, और लीडर आगे आगे जा रहा है। ओके, इस डायरेक्शन में काम हो रहा है। दोस्तों क्या करेगा, फॉलोवर के पास जो है, फॉलोवर के पास मतलब जो जरीब का जो हत्था होता है उसको पकड़े रहेगा, लीडर भी हत्था पकड़े हुए रहेगा, ठीक है। और इसके पास एक्चुअली 10 सूजा भी रहेगा। जब सर्वे होता है उस समय इसके पास 10 सूजा रहता है, ऐसे करके 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10, ठीक है, 10 सूजा लीडर के पास रहेगा। और ये लीडर जो है आगे बढ़ जाएगा, फॉलोवर यहां रहेगा। हमेशा आप अमीन हैं तो आपके पास तो एक काम करने वाला लीडर फॉलोवर है ही। आपको क्या करना है, लीडर जब आगे जाएगा, मान के चलिए लीडर यहां पर पहुंचा, एक जरीब यहां पर हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपका काम है कि इस लीडर को देखें, साथ में ये जो पॉइंट बी है जहां हमें जाना है, हो सकता है वहां पर झंडी खड़ा हो या फिर कोई भी चीज हो वहां पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, इस लीडर को और साथ में इस चीज को देखना है, मिलाना है कि एक सिद्ध में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां से इस पॉइंट से जब इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, जब एक लाइन में मिल जाएंगे तो समझिए कि ठीक ठाक है। अगर नहीं मिलता है तो भाई इसको जो है आवश्यकता अनुसार या तो बायां या तो दायां होने के लिए कहेंगे, सिंपल सी बात है। तो इस तरह से जो है यहां से यहां तक, अगर ओहो, फिर यहां से यहां तक एक जरीब हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या करेगा, जो लीडर है एक सूजा को क्या करेगा, गाड़ देगा। एक सूजा यहां पर गाड़ दिया, गाड़ने के बाद जो फॉलोवर आएगा यहाँ पर, और इस सूजा मतलब ये जो फॉलोवर है, जो हत्था रहता है, जो हैंडल लगा रहता है एक्चुअली, ठीक है, वो सूजा में लगा करके गाड़ देगा। फिर लीडर जो है आगे बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर अमीन इस पॉइंट पर आ जाएगा, और अमीन फिर देखेगा कि भाई ये जो लीडर आगे गया है, फिर वो लीडर और जो आगे वाला झंडी है वो एक सिद्ध में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो भाई लीडर को दायां बायां होने के लिए कहिए। ओके, फिर यहाँ पर जो है लीडर एक सूजा को फिर गाड़ देगा। ओके, और यहाँ पर जो सूजा गाड़ा हुआ था, अब तो हमें आगे जाना है, तो यहाँ पर जो सूजा गाड़ा हुआ है वो क्या करेगा, फॉलोवर उखाड़ करके अपने पास रख लेगा। अपने पास रख लिया, कितना सूजा, एक सूजा, इसका मतलब कि यहाँ तक एक जरीब हुआ है, ठीक है। फिर जो है लीडर फिर आगे जाएगा, फिर अमीन का काम है कि भाई इस पॉइंट पर आकर के देखे, या फिर इधरों से भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लाइन एक ही लाइन है ना। तो या तो अमीन यहां आकर के यहां से देखे, या फिर यहां से देखे, या यहां से देखे, बात बराबर है, वो लाइन में होना चाहिए। क्लियर। चलिए दोस्तों, फिर यहां पर लीडर आ गया, फिर यहां पर जो है एक सूजा गाड़ दिया, ठीक है। फिर यहां पर फॉलोवर जब आगे जाएगा तो इस सूजा को उखाड़ लेगा, उखाड़ ले, उसके पास कितना सूजा हो गया, 2 सूजा हो गया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में, या फिर उसको आप एरो कह सकते हैं, इंग्लिश में एरो, ठीक है। तो 2 एरो हो गया, क्लियर। तो इसका मतलब कि 2 जरीब हुआ। उसके बाद इसी तरह से फिर आगे जाएगा, ठीक है, फिर यहां पर हुआ, फिर इसके बाद यहां पर भी एक एरो गाड़ दिया गया, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो चारों जो एरो है, चारों जो सूजा है वो फॉलोवर के पास आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि मिस्टेक नहीं होता है।
अंत में जो है अमीन बोलेंगे फॉलोवर को कि भाई कितना सूजा तुम्हारे पास है, कितना एरो तुम्हारे पास है, बोलेगा 4, मतलब कि 4 जरीब पूरा पूरी हो गया है। बाकी बात यहाँ से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है वो नाप लिया जाएगा अलग से। मान चलिए कि 15 कड़ी हो रहा है, 20 कड़ी हो रहा है, वो नाप लिया जाएगा। तो 1 2 3 4 जरीब, ठीक है, और ये मान के चलिए 15 कड़ी, यानी 415 कड़ी है। तो ये हुआ एग्जैक्ट नापी। इसी तरह से नापी होता है, ठीक है। तो जरीब को हमेशा जो है सीधा चलाना है। सीधा चलाने का तरीका हम आपको बता ही दिए हैं। वो पॉइंट पर अमीन रहेगा, लीडर को देखेगा, ठीक है, क्या करेगा, लीडर को देखेगा, या फिर जो है फॉलोवर भी देख सकता है। फॉलोवर भी दायां बायां होने के लिए कर सकता है, लेकिन अमीन को एक बार वेरीफाई करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि लीडर फॉलोवर भाई उन लोग काम करने वाले लोग हैं, वर्कर हैं एक तरह से। क्लियर। तो चलिए जरीब सीधा चलाना कैसे है ये समझ गए। और दोस्तों अगर आप सर्वे करने के लिए जा रहे हैं या फिर कहीं पर नापी ही करने के लिए जा रहे हैं, तो जरीब को हमेशा जो है जांच कर लेना है। जांचना बहुत जरूरी कि वो जरीब मेरा ठीक ठाक है या फिर नहीं है। अगर नहीं तो उसको ठीक किया जाता है। अब जांचने का भी तरीका होता है। जरीब जांचने का नियम हम आपको पहले बता दिए हैं, ठीक है। अगर 66 फीट हो रहा है, अगर एक जरीब का लंबाई 66 फीट होता है, तो उसको फीता से नाप करके देख लें, या फिर फीता से 66 फीट पर दोनों तरफ एरो को गाड़ दें। उसके बाद देखें कि जरीब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो गया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि काम करने की वजह से जरीब का लंबाई बढ़ जाती, खींचातानी की वजह से जरीब का बहुत खींचातानी होता है। क्योंकि जंगल झाड़ जहाँ तहाँ, पत्थर हो, नदी हो, नाला हो, सब जगह जरीब का प्रयोग किया जाता है। वहीं आप फीता का प्रयोग हर जगह नहीं कर सकते हैं। कहीं पर जंगल झाड़ हो, ठीक है, जहाँ झाड़ी उड़ी हो, तो वहाँ पर फीता को खींचे ऊँचेंगे तो फिर टूट जाएगा, फट जाएगा, बहुत तरह की बीमारी उसमें हो जाएगा। लेकिन जरीब में ऐसा नहीं होता, इसीलिए जरीब का प्रयोग सर्वे के समय में विशेष रूप से किया जाता है। हालांकि शहरों में जब सर्वे होता है तो उसमें फीता से भी काम लिया जाता है, बेहतर रहता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो ये सारी चीजें, और यही सारी चीजें जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई नया चीज आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। पुस्तक में आपको कोई नया चीज नहीं मिलेगा। देखिए जरीब चलाने का नियम में सबसे पहला नियम क्या है, पैमाइश का काम आरंभ करने के पूर्व प्रतिदिन जरीब को जांच लेनी चाहिए। जांचना है कि वो 66 फीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो दूसरा जरीब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो दूसरा जरीब का प्रयोग करेंगे, या फिर उसी का जो छल्ला है उसको थोड़ा सा ठोक ठाक के जो है सो कम कर देंगे, या छल्ला को निकाल देंगे। 1 2 छल्ला को, के बीच में 3 छल्ला कहीं 4 छल्ला होता है, तो हम 1 2 छल्ला निकाल लेंगे, तो कोई वैसा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप उसको मैनेज कर लीजिएगा खुद से। पैमाइश का काम आरंभ, अच्छा ये तो हो गया। जरीब को फीता या कैरा द्वारा जांच कर शुद्ध कर लेना चाहिए। जांचा कैसे जाता है ये मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। 66 फीट पर 2 एरो को काट दिया जाएगा और देखा जाएगा कि ठीक ठाक है कि नहीं है, समतल जमीन पर। दूसरा नंबर, जरीब को हमेशा सीधी चलानी चाहिए। हम आपको सीधा चलाने के लिए बता दिए, अगर सीधा नहीं चलाएंगे तो क्या होगा ये भी मैं आपको बता दिया, ठीक है। दायां बायां तो है ही दोस्तों, साथ में ऊपर नीचे वाला भी देखा जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं गड्ढा है, कहीं पर ऊंचा है, तो जैसे जैसे गड्ढा है वैसे वैसे आप नापी करते जा रहे, नहीं, उसमें भी आपको सीधा चलना है। गड्ढा है तो वहां पर जो है आपको ऊपर ही जरीब लेकर के, ठीक है, काम करना होगा। समझ में आ रहा है ना। ऐसा नहीं कि गड्ढा है तो ऐसे नापते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कहने का मेरा अर्थ ये हुआ, से मान के चलिए जमीन है, ठीक है, कहीं पर ऐसे है, कहीं पर ऐसे है, कहीं पर ऐसे है, कहीं पर ऐसे है। तो ऐसा नहीं कि जरीब को आप जब मान के चलिए पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ से ऐसे नापें, फिर ऐसे नापें, फिर ऐसे नापें, फिर ऐसे, इसी तरह, तो फिर भी भाई लंबाई ज़्यादा हो जाएगा। ये एक्चुअल लंबाई नहीं, एक्चुअल लंबाई ये वाला है, ए से सीधा सीधी जो बी जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जरीब को भी ले जाना है। यहाँ से ए से अब यहाँ एक जरीब जहाँ जाएगा वहाँ आपको पकड़ना होगा खड़ा होकर के, या फिर अब जैसे कीजिए, ठीक है, या फिर तोड़ तोड़ करके, ऐसे कंडीशन में जरीब तोड़ के चलाया जाता है, जो हम लोग सीखेंगे बाद में, ठीक है। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये सबका भी ध्यान रखा जाता है। सीधा कुल मिला करके चलाना है, दायां बायां भी नहीं जाना है और ऊपर नीचे भी नहीं जाना है। एकदम सीधा जो लाइन ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाता हो, बस वो लाइन को हमें पकड़ना है, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें आपको नोट करके रखना है। चलिए दोस्तों, फिर उसके बाद है जरीब चलाते समय यह ध्यान रखनी चाहिए कि जरीब के बीच वाली कड़ी उलझ ना जाए, क्योंकि एक कड़ी के उलझ जाने से 3-4 कड़ियों की गलती हो जाया करती है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जरीब है, अब जरीब में क्या है, कड़ी कड़ी में उलझ गया, ठीक है, मतलब एक कड़ी इधर है और एक कड़ी ऐसे करके इसमें पकड़ लिया, तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन भाई वहाँ तो एक कड़ी कम हो गया, एक कड़ी क्या हो गया, कम हो गया। अब एक कड़ी ऐसे आएगा तो एक कड़ी और इधर ले आएगा, तो 2 कड़ी का फर्क हो जाएगा। या फिर अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और एक कड़ी अगर कम हो गया, तो फिर उससे जो है अगर ज़्यादा आप नापी कर रहे हैं 2-4 कड़ी का इधर उधर डिफरेंस हो ही जाएगा। बात समझ आ रही है ना, कोई बड़ी चीज़ ये नहीं है। तो आपको क्या करना है, खूब झाड़ लेना है, कड़ियाँ फंस ना जाएं, ठीक है,
फंसेंगे तो फिर दिक्कत में हो जाएगा, कि जरीब छोटा हो जाएगा आपका, नापी कीजिएगा तो जो है ज़मीन पर जो है आपको लगेगा कि भाई यहीं इतना ही ज़मीन हो रहा है, जबकि उसका ज़मीन ज़्यादा होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें होने लगती है। इसलिए जब भी जरीब को आप सीधा करेंगे तो अच्छा ढंग से झाड़ लेना है, ठीक है। जरीब का प्रयोग इसीलिए कि भाई उसको जितना ताकत लगा के झाड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, चौथा नंबर जरीब को फैलाने पर खूब झाड़ लेना चाहिए, तो बता ही दिए। पांचवा नंबर में है एक चांदा या बिंदु से दूसरे चांदा या बिंदु तक जरीब सीधा जाना चाहिए, ये तो बस एक ही चीज है, ठीक है। प्रत्येक जरीब पर फॉलोवर को चाहिए कि लीडर से आगे वाली झंडी को मिलाते हुए आगे बढ़े ताकि जरीब सीधा जा सके। प्रत्येक फॉलोवर को जो है हमेशा जो है फॉलोवर को क्या करना है, मिलाते चलना है। किसको, लीडर को। और साथ में किसको देखना, जहां पर पहुंचना है उस झंडी को मिलाना है, वो लाइन पर है कि नहीं है। नहीं है तो लीडर को दायां बायां होने के लिए कहा जाएगा। चलिए, उसके बाद है सातवां नंबर में, पैमाइश काम आरंभ करने पर 10 सूजा मतलब एरो लीडर के हाथ में रहेगा। प्रत्येक जरीब पर लीडर एक एक सूजा गाड़ते जाएंगे और पीछे से फॉलोवर उसे उखाड़कर हाथ में रखते जाएंगे। जब फॉलोवर के हाथ में 10 सूजा आ जाएंगे तो 10 जरीब पर सरजमीन पर जो है दहला बना दिया जाएगा। जब 10 जरीब फॉलोवर के पास आ जाएगा तो वहां पर जमीन पर दहला बना दिया, दहला का निशान, ठीक है। और साथ में नक्शा में जब भी बनेगा तो नक्शा में भी दहला का निशान बना दिया जाएगा। चिन्ह फिर फॉलोवर 10 सूजा लीडर को पुकार कर दे देंगे, ठीक है। फिर जो है 10 सूजा जो है, फिर मान के 10 जरीब हो गया, फिर आगे और जाना है तो वैसे कंडीशन में जो है फिर फॉलोवर जो है लीडर को पुकारेगा और फिर दे देगा उसको, ठीक है। तो इस तरह से काम होता है आगे का। प्रत्येक 5 जरीब पर पंजा का निशान दिया जाता है, ठीक है। 10 जरीब तो भाई दहला का निशान इस तरह से होता है 10-10 जरीब पर, अब पंजा का निशान कुछ इस तरह से होता है। ओके, चलिए अब उसके आगे है दोस्तों, फॉलोवर सूजा को जरीब के हैंडल को अंदर सटाकर फॉलोवर सूजा को जरीब के हैंडल को अंदर सटाकर जमीन में गाड़ेंगे, जबकि लीडर सूजा के जरीब के हैंडल के बाहर सटाकर जमीन में गाड़ेंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि जैसे कि मान के चलिए, ओहो, जैसे मान के चलिए कि चेन में जो हैंडल है कुछ इस प्रकार है और जो लीडर लेके जा रहा है कुछ ऐसे है और बीच में ये जरीब है, ठीक है। तो इधर क्या है, इधर मान के चलिए फॉलोवर है, जो पीछे रहता है उसको फॉलोवर, जो आगे रहता है उसको क्या कहते हैं, लीडर कहते हैं, ठीक है। तो पीछे जो है फॉलोवर वो क्या करेगा, जो सूजा जो गाड़ा हुआ है, ठीक है, उसको एकदम आराम से ये करके हैंडल को कर देगा पीछे और यहाँ सूजा गाड़ देगा, ठीक है, ताकि ये जो हैंडल है वो उसमें फंस जाए, ताकि अगर लीडर उधर खींचातानी भी करे तो उसमें मतलब ज़्यादा खींचतानी वजह से फॉलोवर को दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर फॉलोवर सोचेगा कि हम उस पॉइंट पर हम पकड़े रहे हैं हाथ से और उधर जब लीडर ऐसे करके ये करेगा, झाड़ेगा जरीब को, तो फिर दिक्कत में पड़ जाएगा फॉलोवर, ठीक है। इसीलिए फॉलोवर को चाहिए कि जो सूजा है वो अंदर में रहे, हैंडल के अंदर में, ठीक है, और लीडर को बाहर में सूजा गाड़ना है, यहाँ पर गाड़ना है बाहर में, ठीक है, और जबकि फॉलोवर को अंदर में गाड़ना है। बस ये चीज़ कहा गया है। आवश्यकता अनुसार कुछ भी किया जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, उसके बाद दोस्तों, सरजमीन से कैंप पर अमीन पहुंच जाएंगे तो अपने लिखे हुए नोट और फील्ड बुक को स्याही से लिखकर स्पष्ट कर लेंगे, ठीक है। यानी जो भी फील्ड में काम हुआ उसको जो है नोट आउट कर लेंगे, अच्छा ढंग से स्याही से रंग देंगे अपने डेरा में आकर के, क्योंकि भाई जिसमें फील्ड में काम किया जाता है उस समय अमीन लोग पेंसिल से लिखा करते हैं, तो डेरा में आकर के उसको स्याही कर देना है। इन बातों पर ध्यान देने से पैमाइश में गलती नहीं होती है। जो उपर्युक्त बातों पर मैंने चर्चा किया, नियमों के ऊपर चर्चा किया, अगर आप ध्यान देंगे तो पैमाइश में त्रुटियां नहीं होंगी। ये सब जो नियम है ना, आपको लग रहा होगा कि ये सब तो बच्चा वाला चीज है, लेकिन दोस्तों आप देखिएगा बहुत सारे अमीन यही सब छोटी छोटी गलतियों को देखते नहीं हैं, सुधारते नहीं हैं, जिसकी वजह से कहीं 10 कड़ी चढ़ गया तो कहीं 10 कड़ी घट गया, तो ये सब प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान देना है। चलिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नोट है, जरीब से काम लेने के पूर्व जरीब को जांच लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जरीब से पूरे दिन तक काम लेते रहने पर खींचातानी होते रहने से जरीब की गोल अंगूठियां बढ़ जाती है। जो अंगूठियां होती है या छल्ला जो होता है, जो कड़ियों को आपस में जोड़ता है, कड़ियों को घुमाने में मदद करता है, वो चीज़ जो है फैल जाता है। खींचिएगा जोर से, वो जो कड़ी है जो सपाट है वो तो नहीं खिंचाएगा, लेकिन उसमें जो छल्ले जो गोल गोल लगे हुए हैं उसमें खिंचाव होता है, जिसकी वजह से जरीब थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ठीक है। होते रहने से जरीब की गोल अंगूठियां बढ़ जाती है और जरीब इस कारण से बढ़कर कुछ अधिक लंबी हो जाती है और इस प्रकार बढ़ी हुई जरीब से पैमाइश करने पर पैमाइश का काम गलत हो जाता है। एक बात आपको याद रखना चाहिए कि जरीब से पैमाइश करना हो या फीता से बात बराबर है। अब जरीब से नापी कीजिए या फीता से,
मतलब दोनों अलग अलग चीज नहीं भाई, दोनों से लंबाइयां ही नापी जाती है, बस केवल यूनिट का अंतर है, यूनिट यानी कि इकाई का। यानी इधर एक कड़ी बोलेंगे, उधर 1 फीट बोलेंगे या फिर 1 मीटर बोलेंगे, तो यहाँ पर यूनिट का अंतर है, लेकिन लंबाई वही चीज है भाई। आप किसी भी चीज को मान के चलिए, आप 1 kg आलू लाने गए, 1 kg खरीदे, को बोल रहा है उसी चीज को 1000 ग्राम बोल रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई, 1000 ग्राम उसको बोले या फिर 1 kg बोले, वजन तो उतना ही है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, आप ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि ये कड़ी बराबर 1 फीट होता है, ये कड़ी बराबर 1 मीटर होता है, नहीं भाई, एक कड़ी बराबर 1 फीट कैसे होगा? एक कड़ी का जो लंबाई होता है 7.92 इंच होता है, लगभग 8 इंच के बराबर। मतलब आप ये मोटा मोटी मान सकते हैं कि चूंकि 12 इंच में 1 फीट होता है, तो वैसे कंडीशन में 1.5 कड़ी बराबर 1 फीट होगा। चलिए खैर, अपने स्केल और प्रकाल आदि औजारों को भी कभी कभी जांच लेना आवश्यक है। उदाहरण के लिए प्रकाल की नोक काम करने से मोटी हो जाती है और सर्वेयर के अयोग्यता के कारण भी स्केल पर प्रकाल लगाने से स्केल में गड्ढा हो जाता है। कभी कभी अमीन लोग क्या करते हैं पता है, जब प्रकाल तो है ही, प्रकाल से क्या करेंगे, वो नापी करेंगे। जैसे नक्शा है, यहाँ पर एक प्लॉट है, ठीक है, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो डिस्टेंस नाप रहे हैं और स्केल में जाकर के क्या कर रहे हैं, उसको बैठा करके देख रहे हैं। इसमें बहुत सारे लाइनें खींची हुई है, ठीक है। तो जब बैठाते हैं ना अच्छा ढंग से, उसको खुरेद खुरेद देखते हैं, तो भाई उसमें जो ये लाइन खींचा हुआ है वो मिट नहीं जाएगा, गड्ढा ना हो जाएगा, जिस कंडीशन में आज मतलब त्रुटि हो जाएगा इसमें, ठीक है, फिर उससे आप नापी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इसीलिए जब भी प्रकाल का नोक आप गुनिया से, आप इस चीज को गुनिया में जब बैठा करके देखना चाह रहे हैं, तो एकदम आराम से बैठाइए, ऊपर ऊपर बैठाइए, ठीक, मतलब हल्का से केवल सटाइए, उसको ज्यादा खुरेदिए नहीं, ठीक है। और प्रकाल का नोक नुकीला होना चाहिए, काम करने से क्या होता है, थोड़ा सा नुकीलापन जो है कम हो जाता है, तो उससे एग्जैक्ट नापी नहीं होगा। ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है।